गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। और हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास डिफरेंशिएशन। कौन फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं? लिमिट है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, ट्रांजिएंट नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। उसके बाद क्या है? इंटीग्रल है, और इंटीग्रल में दो होते हैं, एक डिफिनिट होता है, इनडिफिनिट होता है। ठीक, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। कुछ पॉइंट हमको, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम समझते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? देखो अगर हम फंक्शन है, फंक्शन ये है फंक्शन। ठीक, ऐसे लिखा। हम कभी कभी फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे FN। ठीक है, फंक्शन हो गया। ठीक, अभी देखते हैं ऐसे करके लिखा होगा y = f ऑफ x, y = f ऑफ x। ठीक है, ठीक है, y जो है, y = क्या है? f ऑफ x। ठीक, इसको पढ़ते हैं f ऑफ x। ठीक है, ऐसे अगर लिखा है तो बोलेंगे y = f ऑफ x, y = f ऑफ x। ठीक, तो y = f ऑफ x है ये। ठीक, अभी हमको समझना है, देखो ये y = f ऑफ x। देखो ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है, बट इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ जाएगा तो एग्जांपल, मैं कुछ ऐसा एग्जांपल दूंगा, फिर उस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, y = f ऑफ x, इसको बोलते हैं जो y है वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन है। ठीक है, अगर लिखा रहेगा y = f ऑफ x, ठीक है, y = f ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब y जो है वो x का फंक्शन है। जैसे आपको अगर बोला जाए आपकी आइडेंटिटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्टेट का नाम बताएंगे, ठीक है, कंट्री का नाम बताएंगे पहले, या स्टेट का कुछ भी बताएंगे, तो वो क्या है? फंक्शन है। ठीक है, आई मीन अगर आपने बोला कि मैं इस स्टेट से हूँ, ठीक है, कोई भी स्टेट का नाम लेंगे, इस स्टेट से हूँ, मतलब क्या है? वो फंक्शन है। ठीक, समझ में आया? जैसे कि y x का फंक्शन है। ठीक, y = फंक्शन, ये क्या है? f, ये फंक्शन है। जैसे हम कुछ भी बताते हैं, जैसे कि आप कोई भी इंसान है, कुछ भी है, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया स्टूडेंट, मीन्स आप पे एक फंक्शन लग गया, अब आपको स्टूडेंट की कैटेगरी में देखा जाएगा। अगर मैंने बोल दिया टीचर, तो आप तो वही हैं, बट आप पे एक फंक्शन लग गया। ठीक है, अगर आपको बोल दिया गया, आपको टीचर, आपको बोल दिया कुछ भी बोला गया, तो वो क्या है? आपका फंक्शन है। ठीक, ठीक है, आप तो वही हैं, बट ये क्या है? आपका फंक्शन है। स्टूडेंट, टीचर, या कुछ भी, डॉक्टर अगर लिखा है तो डॉक्टर हो है। ठीक, तो ये आपका फंक्शन, ये आपकी पहचान बता रहा है, टीचर। ठीक है, ये आपकी पहचान को बता रहा है। जो फंक्शन होता है वो आपकी पहचान को बताता है। y = f ऑफ x, मतलब y की वैल्यू f ऑफ x है, मतलब y जो है x पे डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो y भी चेंज होगा। ठीक, ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हो, ये देखो, ये आप हो गए, ये स्टूडेंट हो गए, आप स्टूडेंट हैं, ये आपका कॉलेज हो गया। ठीक, ठीक, आप पे फंक्शन कौन सा लग गया? स्टूडेंट का। ठीक है, ये आपका कॉलेज हो गया। ठीक, ये कॉलेज हो गया, और ये कॉलेज हो गया, और ये फंक्शन है स्टूडेंट का लग गया।
और ये आप हैं x। अगर आपकी वैल्यू चेंज होगी, अगर आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, आपकी वैल्यू कुछ और है, फिर बढ़ के कुछ और हो जा रही है, x से 2x हो जा रहा है, आई मीन ये जो कॉलेज की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, स्टूडेंट की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, स्टूडेंट अगर ग्रो कर रहा है तो कॉलेज भी क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक, ठीक है, ठीक, समझ में आया ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ x। ये x तुम हो, ये आपका आइडेंटिटी है, ये आपका आइडेंटिटी है जो आप पे फंक्शन लगा हुआ है, और ये क्या है, ये पूरे फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है। ठीक, आपका कॉलेज हो गया, ये आप के ऊपर जो लगा हुआ है फंक्शन मतलब स्टूडेंट का, और ये आप हो गया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से चेंज होंगे तो ये कॉलेज भी चेंज होगा। ठीक, ऐसे समझ लीजिए। समझ में आया कि नहीं। बस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि y जो है x पे डिपेंड करता है। अगर x चेंज हो रहा है तो y चेंज होगा। ठीक, x अगर चेंज हो रहा है और y चेंज होगा। और x को हम इस तरीके से देखो, x तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसी वैल्यू को लिखते 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 इतनी बार लिखते हैं तो इसको देखते ही लग जाता कि नहीं ये तो वेरिएबल है। इतनी बार इसको यूज होता है वेरिएबल के टर्म में कि ये लगता है कि ये वेरिएबल है। ठीक, बट ऐसा नहीं है। अगर कहीं कहीं इसको अगर कांस्टेंट बोला गया तो ये कांस्टेंट भी रहेगा, अगर नहीं बोला गया है कुछ भी तो ये वेरिएबल होगा। वेरिएबल मीन जो टाइम के साथ चेंज होता रहे। ठीक है, अगर ये x है, ये x है, अभी टाइम कुछ चल रहा है, टाइम 2 सेकेंड है। पहले यहाँ पे देखते हैं, टाइम 0 स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच से। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4। कुछ टाइम बाद यहाँ पे 2x 2 सेकेंड हो जा रहा है। ठीक, 2 सेकेंड हो गया, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई चेंज होके, पहले 4 थी, अब चेंज होकर 6 हो जा रहा है। यही है कि टाइम के साथ अगर वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम के साथ अगर वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वो वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, मीन्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है मतलब ये वेरिएबल है। ठीक, और टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ABC ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक, ABC करके लिखेगा। ये अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, वैल्यू अगर इसकी चेंज हो रहा है, 2 4 5 6 7 8 कुछ भी बदल रहा है टाइम के साथ, अगर ये चेंज हो रहा है तो ये वेरिएबल, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो ये कांस्टेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसे करके नोट करिए। ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है मतलब वेरिएबल, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा मतलब कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही यही सब मिलेंगे आपको। अगर ABC लिखा है आप ये समझिए कि कांस्टेंट है, अगर x लिखा तो वेरिएबल। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसको डिनोट करते 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 इसको रखा ही इसी के लिए गया है। ठीक है, कि ये वेरिएबल, इसको देख के सब समझे कि वेरिएबल है। ठीक, अगर कुछ जगह अगर इसको वेरिएबल नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में लिखेगा x वेरिएबल नहीं है। ठीक, तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन ये समझिए टाइम के साथ आप चेंज हो रहे हैं, टाइम के साथ कुछ भी चेंज हो रही है, किसी चीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रहा है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो क्या वेरिएबल है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट है। टाइम के साथ चेंज होना मतलब कि आगे जाना या पीछे जाना। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन को ऊपर जाना या नीचे जाना, इसकी वैल्यू को प्लस में होना या इसकी वैल्यू को माइनस में होना, बस चेंज होना। टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप नोट करिए।
टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है, टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो मतलब x क्या है, वेरिएबल है। और टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब ए बी सी का कांस्टेंट है। कांस्टेंट को डिनोट करते हैं ए बी सी से। ए बी सी के टर्म लिखे रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कांस्टेंट है। बट अगर एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई जेड अगर कुछ भी ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है, वो वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स टाइम के साथ जो वैल्यू को चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो क्या है, वेरिएबल है। टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, नोट करिए, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा है मतलब, टाइम के साथ नहीं चेंज हो रहा मतलब कांस्टेंट, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वेरिएबल। ठीक, ठीक है। अभी ये देखिए y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब y क्या है, x का फंक्शन है। ठीक, y क्या है, x का फंक्शन है। देखिए y x का फंक्शन है। y क्या है, x का क्या है, फंक्शन है। y क्या है, x का फंक्शन है। ठीक है, y x का फंक्शन है। ठीक, ऐसे ही लिखा दूँ, कुछ और लिखाऊँ, ऐसे लिखेंगे समझिए। देखो y क्या है, y x का फंक्शन है। ठीक, अगर y इक्वल टू ऐसा लिखा रहेगा एफ ऑफ जी, मतलब y क्या है, y क्या है, z का फंक्शन है। z क्या है, y का फंक्शन है। ठीक, हो y क्या है, z का फंक्शन है। ठीक है, y क्या है, z का फंक्शन है। ठीक, ऐसे करके अगर कुछ और लिखा है y इक्वल टू एक्स वाई, अरे इतना ही समझो। ठीक, y x का फंक्शन है, y z का फंक्शन है, अगर ऐसे करके लिखा है। ठीक, और ये x अगर चेंज हो रहा है, x अगर चेंज हो रहा है तो y क्या होगा, चेंज होगा। ठीक, ठीक है, x अगर चेंज हो रहा है तो y भी चेंज होगा। पॉज करिए, नोट करिए इसको थोड़ा सा। हो गया नोट, अभी हो गया नोट, बताइए इसको। देखो वाई, इस पे इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा फंक्शन देख के आपको डर लगने लगेगा, अरे वाई आपका फंक्शन है, ये क्या है, ऐसा क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तो हमको कुछ समझाने के लिए दिया रहता है, इसमें उलझना नहीं है। ये तो समझाने के लिए दिया था कि वाई इसका फंक्शन है, वाई इसका फंक्शन है। ठीक है, उलझाने के लिए नहीं देता कि क्वेश्चन में दिया है तो आप उसमें उलझ जाइए, डर जाइए। डराने के लिए नहीं देता, हमको कुछ समझाने के लिए देता है, ईजी करने के लिए देता है। ठीक, और आप सोचते ये टफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके से हम चलेंगे, जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं उस तरीके से आप देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। आप एक मतलब एक बेहतरीन बेसिक लेवल से ही आपका एक बहुत तगड़ा बेस तैयार हो जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन इजी लगेगा, और एकदम इजी है भी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस का गेम है, बट ऐसे समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक, ठीक, ठीक। देखो y क्या है, फंक्शन है x का। ठीक, अगर x चेंज हो रहा है y भी चेंज होगा, होगा ना। x चेंज हो रहा है, आप पे कोई डिपेंड हो रहा है, आप पे कोई आप पे जो भी जैसे आप हैं, आप पे कोई भी लोग, कुछ भी मतलब सोसाइटी के लोग, कॉलेज के लोग, जो भी आप पे डिपेंड है, अगर आप चेंज होंगे तो वो भी चेंज होगा। जैसे x चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। ठीक, जो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपकी वैल्यू चेंज होगी तो उसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे x की वैल्यू अगर चेंज हुई तो y की वैल्यू चेंज हुई, x की वैल्यू कम हुई तो y की वैल्यू कम हुई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि x अगर चेंज हो, आगे बढ़ रहा है तो y भी आगे बढ़े, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं इसमें y की x की वैल्यू बढ़ रही है तो y कम हो रहा है। ठीक, तो ये समझिए, ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगा, बट ये बढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ेगा ही। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आगे जा रही है 2 3 4 4, तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी आगे जाएगा। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, बट चेंज जरूर होगा। ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, ठीक,
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखो इस ऐसे y इक्वल टू साइन एक्स। अब x क्या है, साइन का फंक्शन है, ठीक, और ये y इक्वल टू, ठीक, ये यही फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारा, ठीक। अब y इक्वल टू टेन एक्स लिखा है, y इक्वल टू कॉट एक्स लिखा जाए, ठीक है। y का फॉर्म कुछ भी है, y इक्वल टू ई पावर एक्स है, y इक्वल टू लॉग एक्स है, ये सारे टर्म हैं, ठीक है। तो ये सब फंक्शन है, टेन का फंक्शन, कॉट का फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है, ये हमारा कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल है, ये क्या, लॉगरिथमिक, ठीक है। लॉग का फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक। ये सब सारी वैल्यू हो गई। अभी इतने में समझना क्या था, अभी तो जब तक अभी जो चला है, जो जितना पढ़ा है उसमें समझना क्या था, अभी जो पढ़ा है उसमें क्या समझना था, उसमें यही समझना था कि y जो है x पे डिपेंड करेगा और y x का फंक्शन है, बस। और दूसरा x क्या है हमारा, वेरिएबल, जो टाइम के साथ चेंज होता है वो वेरिएबल होता है, जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता वो क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक, ठीक है। इतना जोर नहीं देना है, बस ये समझना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, y क्या है, x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है, ठीक है, y जो x का फंक्शन है, ठीक। और x अगर चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। अभी मैं एक छोटा सा आपको, अभी देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, समझना है आपको। ये y इक्वल टू, ये तो पहले इतना हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझाता हूँ, अभी टाइम हो गया, ठीक।